ओ तेरे नाम ये जिंदगी सारी ज्योतिराम अवतारी। देवता के दरबार में हमेशा हर आदमी दुख में आता है, सुख में कोई नहीं आता है। दुख में सुमरण सब करे, बंदे सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरण करे, वो बंदे दुख काहे कहो। हम सब दुख में ही सुमरण करते हैं, लेकिन बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनको दुख और सुख के आभास के बगैर भी सुमरण करने की आदत होती है। मेरे पिताजी बड़े धर्मात्मा आदमी हैं और वो पूरे साल पूरे वर्ष एक कथा का वाचन हमारे घर में जरूर चलता है, एक ग्रंथ। मैं बड़े भाग्यशाली हूं कि ऐसे माँ बाप के घर में पैदा हुआ जिसके घर में रोज कीर्तन होता हो भगवान का 1-1.5 घंटे, और जिसके घर में पूरे साल पुराण चलते हों। शिव पुराण पूरा हुआ तो विष्णु पुराण शुरू हो जाता है, विष्णु पुराण पूरा हुआ तो गरुड़ पुराण शुरू हो जाता है, गरुड़ पुराण शुरू हुआ खत्म हुआ तो उसके बाद गीता शुरू हो जाती है, गीता खत्म हुई तो रामायण शुरू हो जाती है। मेरे पिताजी प्रतिदिन पढ़ते हैं और उसका पूरा पूरा असर मेरे घर के ऊपर है, कोई शक नहीं। चारों तरफ से सुख शांति। मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा इन जो ग्रंथों का जो सुमरण मैं करता हूं ये 2 प्रकार से किया जाता है। इन ग्रंथों में लिखी हुई बात है, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं। एक स्वार्थ भाव होता है, एक निस्वार्थ भाव होता है, एक सकाम भाव होता है, एक निष्काम भाव होता है। स्वार्थ और सकाम ये दोनों ऐसे भाव हैं कि आदमी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, अपने दुखों का निवारण करवाने के लिए भगवान के इन ग्रंथों का भगवान के चरणों में भजन करता है। लेकिन बेटा चंद लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से भजन करते हैं, जिनको स्वार्थ नहीं है लेकिन परमात्मा से प्रेम है और वो प्रेम बस होकर परमात्मा का सुमरण करते हैं। अब इन दोनों के फल में बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति सकाम भाव से और स्वार्थ भाव से इन ग्रंथों का सुमरण करता है, इन पुराणों का सुमरण करता है, उस परमात्मा का भजन करता है, उस व्यक्ति की वो मनोकामना जरूर पूर्ण होती है जो उसने परमात्मा के चरणों में रखी है। हे प्रभु मेरे घर में मेरे बच्चों को रोजगार दे दो, मैं आपकी ये सुमरण कर रहा हूँ। और जैसे ही वो ग्रंथ पूरे होते हैं, मैंने बहुत असर देखा रामायण में। रामायण का पाठ बड़ा ही प्रभावशाली है। मेरी बहन है, छोटी बहन, और उसके एक जेठ जी थे। ध्यान से सुनना लोगों, बड़ी काम की बात बताऊंगा आप लोगों के लिए। उसके जेठ जी, और वो जेठ जी इतना कड़जी दारू पी कर जिसने जो कुछ कह दे बेरा ने उसके मुंह तो पार हो जाए। एक बार 1 महीने में 4 मानसा तो उसने न्यू कह दी मरेगा दारू पी कर। भाई 4 महीने में, 1 महीने के अंदर 4 मौत हो गई। और 5वां एक इस आदमी फंस गया भगत जी, मेरा जीजा खुद का, मेरे जीजा उसने भी कह दी मरेगा। भाई मारे तो छोरी का पेट लिगड़ गया बेचारी का, रोवे रोवे। मेरे पापा के पास फोन करा, बोला ताऊ न्यू बात से और 4 मर लिए और तेरे जमाई तो न्यू कह दी। मेरे तो डर चढ़ गया, बता क्या करूं। अब निवारण देखिए, मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। हमारे घर में महामाई का आशीर्वाद है, बाबा ज्योतिराम जी का आशीर्वाद है, हमारे घर में परमात्मा का आशीर्वाद है, डरने की बात नहीं। मैं तेरे को उपाय बताता हूँ, वो उपाय करना, सब बीमारियां टल जाएंगी। रामायण का पाठ शुरू करो और ये कह के करना, चाहे रोज का 1 पाठ हो, 1 पाठ करो, जितना टाइम हो उतना करना, और ये कह के करना कि हे प्रभु श्री राम जी, मैं सिर्फ इसलिए पाठ कर रही हूं कि मेरे पति की रक्षा करना।
और सजनों, मेरी बहन ने वो पाठ शुरू किए, मेरे जीजा जी भी साथ में लगे, पूरा परिवार उस पाठों को सुनता था। भगत जी रामायण पूरी हुई और आज वो यूं के यूं है, मेरे जीजा जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको बाल भी माका नहीं हुआ। भैया ये असर है इन ग्रंथों का। तो मैं घुमा फिरा के बात वहां से यहां तक लेके आना चाहता हूं कि आप जितने भी लोग बैठे हो ना, चाहे मैं भी उसमें आ गया, कोई भी है, सब के सब स्वार्थ में आते हैं, निस्वार्थ भाव से कोई नहीं आता। बोले आना जाना लग गया रहे न्यू तो तेरे धाम पे, आना जाना लग गया रहे न्यू तो तेरे धाम पे, पर ऐसे सेवक कम मिलते जो डट जाए तेरे नाम। प्रेम से कहते ज्योतिराम जी महाराज की। और जो लोग निस्वार्थ भाव से उसके प्रेम में रुक जाते हैं, उन लोगों के लिए दुनिया का कोई भी सुख हो छोटा लगता है ज्योतिराम जी के सामने। वो अपने बाबा से बढ़कर कुछ भी नहीं मानते, उनके प्रेम में ऐसे वशीभूत हो जाते हैं, उनके प्रेम में ऐसे दीवाने हो जाते हैं, उनको फिर कुछ नहीं चाहिए। बोला मैं माटी माटी हो जाऊं जब तेरे भजन में खो जाऊं, मन भूख लगे ना प्यास लगे, मैं पड़िया डलिया में सो जाऊं। ये ज्योतिराम जी की लीला है। लोगों उठाओ दोनों हाथ। जो लोग प्रेम भाव से बाबा का भजन करते हैं वो इस भजन में जरूर से जरूर बाबा के चरणों में हाजिरी दें और मस्त होकर
दरस भिखारी जोत राम अवतारी। ओ बाबा हमें है दरस भिखारी जोत राम अवतारी। तेरे नाम ये जिंदगी सारी जोत राम अवतारी। सिंहासन पर आन विराजो, सिंहासन पर आन विराजो, सिंहासन पर आन विराजो, सिंहासन पर आन विराजो, सिंहासन पर आन विराजो। सिंहासन पर आन विराजो। सोमनाथ है पुजारी जोत राम अवतारी। मेरा सोमनाथ है पुजारी जोत राम अवतारी। तेरे नाम ये जिंदगी सारी जोत राम अवतारी। जय जय। महेंद्र भट्टी नैन कमल में, 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 महेंद्र भट्टी नैन कमल में। महेंद्र भट्टी नैन कमल में। तेरी बस गई, तेरी बस गई, तेरी बस गई मेरे ज्योतिरा। प्रेम से कह दो जय बाबा। सजनों दोनों हाथ खड़े करो अपने बाबा के दरबार में। दिल से बोलना सबको ताली बजा के ऐसे। महेंद्र भट्टी नैन कमल में। ये साज कम करो साथियों। वाह क्या बात है, तालियों का साज देखते हैं। महेंद्र भट्टी नैन कमल में, महेंद्र भट्टी नैन कमल में, महेंद्र भट्टी नैन कमल में। ओ तेरी बस गई, तेरी बस गई सूरत प्यारी। वाह 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 क्या बात है। अपने लिए जोर की ताली बजाओ। बहुत अच्छे से होगा आप लोग। प्रेम से कहता जोतराम जी महाराज की। और हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके जैसे हम ताली बजा रहे थे वैसे ही। तेरी बस गई सूरत प्यारी जोतराम अवतारी। तेरी बस गई सूरत प्यारी जोत राम अवतारी। तेरे नाम ये जिंदगी सारी जोत राम अवतारी। तेरे नाम ये जिंदगी सारी जोत राम अवतारी। तेरे नाम ये जिंदगी सारी जोत राम अवतारी। बोलिए निरंजनाथ गुरुदासी श्री जोतराम जी महाराज की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की।